हेलो, वेलकम टू इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपीडी। जीजीडी का ही एक सब्सटीट्यूट चैनल है ओपीडी पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अपन पढ़ रहे थे, इससे पहले जो टॉपिक था वो अपन ने पढ़ा था डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। किसी ने पूछा था कि सर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में जैसे पॉजिटिव डिग्री है जिसे सकारात्मक डिग्री हिंदी में बोलते हैं, अब कंपेरेटिव है, सुपरलेटिव है, उसे क्या बोलते हैं। अब कंपेरेटिव का मतलब होता है कंपेरिजन करना। क्या करना? कंपैरिजन करना मतलब तुलना करना। तो कंपैरेटिव डिग्री को हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक डिग्री। क्या बोलते हैं? तुलनात्मक विभाजन। ठीक है, डिग्री। और सुपरलेटिव जो डिग्री होती है साथियों, उसमें उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब ऐसे एग्जेगरेशन होता है। अतिशयोक्ति मतलब देखिए, राम इज द बेस्ट बॉय। राम जो है वो बेस्ट बॉय है, अपन ने बोल दिया कि इससे बेस्ट कोई नहीं है, तो वो अतिशयोक्ति हो गई, क्योंकि हो सकता है राम से भी ज्यादा इंटेलिजेंट लड़के होंगे। अपन ने एक छोटे से क्राइटेरिया के अंतर्गत ले लिया कि भाई ये क्लास है, इसमें 50 बच्चे हैं, उसमें राम जो है, राम इज द बेस्ट बॉय। लेकिन बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है दूसरे आस पड़ोस में दूसरी कोई स्कूल हो, वहां पे इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा हो सकता है, इसीलिए इसको अतिशयोक्ति के रूप में जाना जाता है। आज का अपना एक नया टॉपिक है, वो है साथियों प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन, जिसे प्रीपोजिशन भी कहते हैं। प्री का मतलब होता है साथियों पहले। ये जो PRE जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पहले। मूल शब्द जो है वो है पोजीशन। क्या है? पोजीशन का मतलब होता है स्थिति या जगह, स्थिति जिसे अपन कह सकते हैं कि इसकी ये पोजीशन है। तो पोजीशन का मतलब स्थिति और प्री मतलब पहले। तो प्रेपोजिशन जो है वो प्री का मतलब है पहले लगते हैं। किससे पहले लगते हैं? तो ये साथियों नाउन के पहले लगते हैं। किसके पहले लगते हैं? नाउन के पहले ये लगते हैं। क्या? प्रेपोजिशन। और क्या बताते हैं? उसकी पोजीशन बताते हैं। पोजीशन से मतलब है कि देखिए, मान लीजिए कि ये पेन जो है ये मेरे हाथ के ऊपर है, ये रिमोट जो है वो मेरे हाथ के ऊपर है। तो ऊपर है तो इसकी स्थिति को बता रहा है। क्या रिमोट कहां पर है? हाथ के ऊपर, तो ऑन, उसकी स्थिति को बता रहा है। फैन इज अबव माई हेड, कि पंखा जो है वो मेरे सर के ऊपर है, तो इसकी स्थिति को बता रहा है। तो ये पहले लगते हैं। किसके पहले लगते हैं? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वो अपन आगे देखेंगे। और उसकी स्थिति को बता रहा है कि वो उसके ऊपर है, अंदर है, बाहर है, ठीक है, साइड में है, या किस स्थिति में वो है। तो ये मोटे रूप से आपको पता चल गया होगा कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं साथियों पूर्व सर्ग। क्या बोलते हैं? पूर्व सर्ग। ठीक है, ये प्रेपोजिशन का हिंदी अर्थ है, पूर्व सर्ग। प्रेपोजिशन देखिए, प्रीपोजिशन हो गया, प्री पोजीशन। प्री यानी पहले, पोजीशन मतलब स्थिति या जगह। स्थिति मतलब लोकेशन, तो उसकी लोकेशन को ये बताता है, या फिर उसके पैलेस को ये बताता है। प्लेस मतलब स्थान। एक पैलेस होता है, पैलेस मतलब महल होता है, प्लेस है, प्लेस यानी स्थान को ये बताता है। तो प्रेपोजिशन जो है वो पहले लगता है, किसके, उसकी पोजीशन को बताता है। किसकी पोजीशन को बताते हैं? तो नाउन की ये स्थिति को बताते हैं। प्रेपोजिशन वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताते हैं। तो देखिए, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। नाउन का मतलब होता है साथियों संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। तो प्रेपोजिशन वे शब्द होते हैं जो नाउन, उस वाक्य के अंदर जो नाउन दिया गया है, जो संज्ञा दी गई है, या फिर वहां पर कोई प्रोनाउन दिया गया है, उस नाउन का, उस प्रोनाउन का वाक्य के जो दूसरे शब्द होंगे उनके साथ में उनका रिलेशन बताता है, उनका संबंध बताने का काम करता है प्रेपोजिशन। तो किसी भी वाक्य में जो प्रेपोजिशन होगा वो उसके जस्ट बाद में क्या होगा? नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। उस नाउन और प्रोनाउन का उस पूरे वाक्य से उसका संबंध बताने का कार्य करेगा। देखिए कैसे बताएगा, तो इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। आई एम इन द रूम। तो देखिए, आई एम इन द रूम, यहां पर है इन, क्या लिखा हुआ है? इन। द रूम जो है ये आर्टिकल लगा हुआ है, द, ये है साथियों नाउन। कमरा क्या है? नाउन है। और यहाँ पे देखिए आई लिखा हुआ, ये है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। अब ये जो प्रोनाउन है यहाँ पर, और ये नाउन है, ये नाउन और ये जो प्रोनाउन है इसका, और ये यहाँ पर जो इन लिखा हुआ है ये है साथियों अपना प्रेपोजिशन।
क्या है, अब इस आई का और इस रूम का, इन दोनों का जो संबंध बताने का काम कौन कर रहा है, तो ये प्रेपोजिशन कर रहा है। आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं। आई एम इन द रूम का मतलब हिंदी में होता है कि मैं कमरे के अंदर हूं, मैं कमरे के अंदर हूं, ये बताने का काम कर रहा है ये प्रेपोजिशन। अगर अपन इनको हटा दे, आई एम द रूम, मैं कमरा हूं, तो पूरा सेंटेंस गलत। मैं क्या कमरा हो सकता हूं? नहीं हो सकता। तो मैं कमरे के अंदर हूं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई एम ऑन द रूफ, मैं छत के ऊपर हूं, मतलब छत के टच ऊपर, रूफ की बात हो रही है, छत के ऊपर हूं, तो वो ऊपर हूं, रूम के अंदर हूं, रूम के साइड में हूं, रूम के बाहर हूं, ये जो शब्द बताने का काम करते हैं वो करता है प्रेपोजिशन। इसमें देख लीजिए ये प्रोनाउन और ये नाउन जो है, इन दोनों का स्थिति को बताने का काम ये इन कर रहा है कि मैं, यानी कि मैं कहां पर हूं? रूम के अंदर, लेकिन रूम के अंदर जो है ये स्थिति बता रहा है ये प्रेपोजिशन इन। अगर इसे हटा देंगे तो अपने को स्थिति पता नहीं चलेगी और वाक्य जो है वो बिल्कुल, उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस मैं कमरे के अंदर हूं, तो ये रूम नाउन है, ये आई जो है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, जैसे मैं, वह, तुम, यह, ठीक है, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। हिंदी में बोलते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं। तो द वर्ड्स विच रिप्लेस द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, वह, सी का मतलब भी वह होता है, इट, ठीक है, आई, यू, ये सारे क्या है, एटसेट्रा इत्यादि, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनाम होते। देखिए वाक्य में आई प्रोनाउन है और द रूम जो है वो नाउन या ऑब्जेक्ट है। नाउन है का संबंध बताने वाला शब्द इन है। क्या है? इन। तो ये इन क्या हो गया? प्रेपोजिशन। अब इनका संबंध बताने, आई और द रूम, इन दो, रूम और आई, नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताने का काम इन कर रहा है कि मैं कमरे के अंदर हूं। जो अंदर का जो सेंस है वो इस प्रेपोजिशन से ही पता लग रहा है। देखिए मेनली प्रीपोजिशन इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन, टाइम और प्लेस। मेनली यानी कि मुख्यतः प्रेपोजिशन पूर्व सर्ग का जो यूज होता है वो डायरेक्शन यानी कि दिशा को बताने के लिए होता है। यहां पर कॉमा है, दिशा को बताने के लिए, टाइम यानी कि समय को बताने के लिए, या प्लेस यानी कि स्थान को बताने के लिए किया जाता है मुख्य रूप से। इसके अलावा भी होता है लेकिन मुख्य रूप से इनको बताने में किया जाता है। किसी दिशा को बताना है, डायरेक्शन, समय को, टाइम को बताना है, या प्लेस को बताना है, किसी स्थान को शो करना है, तो उसके लिए अपन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ये उसकी है मोटे रूप से डेफिनेशन। प्रश्न अपना यहाँ से नहीं बनेगा, प्रश्न अपना सीधा बनेगा, खाली जगह होगी और उसमें कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, टू आएगा, एट आएगा, इस प्रकार से पूछेगा। लेकिन बेसिक थोड़ा सा अपने को याद रखना है। चले आगे देखिए कुछ रूल्स है, रूल ऑफ प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन के कुछ रूल यानी कि नियम। सबसे पहले डेफिनेशन, वैसे पहले अपन ने करवा दिए लेकिन फिर भी देख लेते। अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, वे शब्द जो किसी नाउन के पहले यूज में लिए जाते हैं, एंड सो इट्स रिलेशन विथ अनदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। वे शब्द जो नाउन के पहले काम में लिए जाते हैं और वो जो वाक्य के जो अन्य शब्द हैं उनके साथ उसका संबंध बताने का काम करते हैं, उसे बोलते हैं प्रेपोजिशन। तो वे शब्द जो नाउन से पहले आते हैं और उस नाउन का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बताने का काम करते हैं, उसे ही बोलते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, ये अपन ने करवा दी थी पहले। ही गोज टू स्कूल बाय बस। देखिए ही गोज टू स्कूल बाय बस, ये स्कूल है, ये नाउन है, ये बस है, ये नाउन है, ठीक है, संज्ञा है। किसी व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो स्कूल संज्ञा होगी, नाउन, बस भी नाउन है। अब देखिए ये नाउन है, इसका मतलब नाउन और प्रोनाउन के आगे प्रेपोजिशन होता, तो ये टू है, ये प्रीपोजिशन है। ये बाय जो है ये भी प्रेपोजिशन है। तो ही गोज टू स्कूल बाय बस, वह जो है कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। किसके द्वारा जाता है? तो बस के द्वारा जाता है। तो ये देखिए ये जो नाउन है और ये स्कूल जो है, इन दोनों का ही अन्य शब्दों के साथ में संबंध बताने का काम ये प्रेपोजिशन करता है। वह जाता है, कहाँ जाता है? तो टू स्कूल, स्कूल जाता है, टू। ठीक है, तो टू से पता चल रहा है कि वह स्कूल की ओर जा रहा है। ठीक है, और देखिए कहाँ, किसके द्वारा जाता है? तो बाय बस। अब वो बस से जा रहा है, ही गोज टू स्कूल बस, तो नहीं हो सकता, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही गोज टू स्कूल बाय
बस यानी कि बस के द्वारा वो जो है स्कूल जा रहा है। अब ये नाउन है, इस स्कूल से स्कूल जाने का काम किससे द्वारा कर रहा है, वो बस के द्वारा कर रहा है। तो बस से जो है स्कूल जा रहा है, इसका पता अपने को इस बाय से लग रहा है कि वह बस के द्वारा स्कूल जा रहा है। अगर बाय पर हटा देंगे तो बस वाला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दो इस वाक्य में कितने प्रेपोजिशन यूज हुए, टू और बाय। तो प्रेपोजिशन जो है सीधे मोटे रूप से आपको तो इतना याद रखना है कि प्रेपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले यूज होते हैं, और उसके बिना वो वाक्य जो है पूरा अर्थ नहीं रखता है प्रेपोजिशन के बिना। और वो क्या करता है, जो नाउन और जो प्रोनाउन यूज हुए हैं उनका अन्य वाक्य जो है सेंटेंस के अंदर उनके साथ उनका संबंध बताने का काम करता है। देखिए प्रेपोजिशन नाउन है, संज्ञा। देखिए नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, फ्रेज और क्लोज, इनके रूप में ये नाउन काम में आ सकता है। नाउन खुद नाउन के रूप में आ सकता है, जैसे राम, श्याम, गोपाल, टेबल, कुर्सी, चौक, ठीक है, ये सारे नाउन है। या फिर वो प्रोनाउन के रूप में आ सकता है, जैसे गोपाल है तो गोपाल के लिए अपन ही काम में ले सकते हैं, कोई लड़की है तो उसके लिए सी काम में ले सकते हैं। तो फिर वो नाउन नाउन के रूप में हो सकता है, प्रोनाउन के रूप में काम आ सकता है, या जीरन के रूप में काम आ सकता है। जीरन जो होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है, जैसे गो है, जब गो के पीछे अपन आईएनजी लगा देते हैं ये जीरन फॉर्म में हो जाती है। लेकिन कब होगी, जब ये जो जीरन फॉर्म में जो वर्ब अपन काम में ले रहे हैं और ये सब्जेक्ट के रूप में काम करती हैं, तो उसे बोलते हैं साथियों जीरन। तो जब क्रिया जो है, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करने लग जाती है, उसे बोलते हैं जीरन। ये आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। ठीक है, वाक्यांश। क्लोज का मतलब होता है साथ, इसमें भी नाउन क्लोज, क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य वे होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट, कर्ता और एक वर्ब होनी जरूरी है, ठीक है। उपवाक्य यानी कि क्लोज वे होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। क्लोज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज और एक होता है डिपेंडेंट। एक स्वतंत्र होता है जिसके किसी सबऑर्डिनेट क्लोज की जरूरत नहीं होती है, एक होता है डिपेंडेंट, मतलब उसका जो है अर्थ पूरा नहीं निकलता है जब तक प्रिंसिपल क्लोज वहां पर नहीं होगा। ये वैसे अपने काम का नहीं है, इसलिए मोटे रूप से इतना ही याद रखना है, ठीक है। देखिए एग्जांपल, द डॉग रेन अंडर द कार, सेकंड फॉर्म है ये रन की। द डॉग रेन अंडर द कार, तो यहाँ पे देखिए ये अंडर जो है ये प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। ये द कार है, ये क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। तो द डॉग रन अंडर द कार, अंडर का मतलब होता है नीचे। देखिए अली सीट्स बिसाइड मी इन क्लास, अली जो है वो सीट यानी बैठा, बिसाइड का मतलब होता है पास में, बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। एक होता है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है पास में, बगल में। एक होता है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा या के अतिरिक्त, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है, इसमें एस लगता है। अली सीट्स बिसाइड मी इन क्लास, अली जो है वो मेरे बगल में बैठता है, कहां पर, क्लास के अंदर। तो ये मी जो है ये प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया साथियों, प्रोनाउन। और ये हो गया अपना प्रीपोजिशन। बिसाइड का मतलब होता है पास में। तो देखिए नाउन के पहले ये प्रेपोजिशन हो सकता है, प्रोनाउन के पहले ये हो गया नाउन, ये हो गया प्रोनाउन के पहले। यहां तक हो गया, चले आगे। राम टोल्ड द जोक विदाउट लाफिंग, तो देखिए विदाउट जो है ये प्रेपोजिशन के रूप में यूज हुआ है, और इसके जस्ट पहले ये लाफिंग जो है ये जीरंड है, क्या है, जीरंड, ठीक है। तो जीरंड मैंने आपको बताया था कि आईएनजी वाली वर्ब होती है, लेकिन वो वर्ब जो है वो किसका काम करती है, वो नाउन का काम करती है, संज्ञा का काम यहाँ पर करती है। देखिए वी ड्रो द कार टू द ग्रीन फील्ड, अपने कार जो है वो चलाए कहां पर, ग्रीन फील्ड की तरफ अपने जो है वो कार चलाए। यहाँ पर ये जो टू है ये साथियों क्या है अपना, प्रेपोजिशन, क्या है, प्रेपोजिशन है। द ग्रीन फील्ड जो है ये फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है, वाक्यांश है, ठीक है, क्या है, द ग्रीन फील्ड एक फ्रेज है। द बुक इज अबाउट वेयर द डायनासोर लेड देयर एग्स, ये बुक जो है वो हमें बताता है कि डायनासोर जो है वो अपने एग्स यानी कि अंडे जो है वो कहां पर देते हैं। तो देखिए ये अबाउट जो है यहाँ पर ये प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन। वेयर द डायनासोर लेड देयर एग्स, और ये हो गया साथियों अपना
क्लॉज। और क्लॉज में क्या जरूरी है, क्लॉज के लिए साथियों सब्जेक्ट का होना जरूरी है, कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता का होना जरूरी है, इसके अलावा वर्ब का होना जरूरी है, यानी कि क्रिया का होना जरूरी है। बिना सब्जेक्ट और क्रिया के क्लॉज नहीं होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो नाउन के साथ में आ सकता है, प्रोनाउन के साथ में आ सकता है, फ्रेज के साथ में आ सकता है, जीरन के साथ में आ सकता है, और क्लोज के साथ में आ सकता है। जस्ट पहले आएगा, ज्यादातर आपको नाउन के साथ में आएगा। चतुर्थ श्रेणी में तो अगर आपको पूछेगा तो नाउन के साथ में ही वो पूछेगा, या ज्यादा से ज्यादा प्रोनाउन के साथ में पूछेगा। वैसे प्रश्न इस प्रकार से नहीं बनेगा, ये याद नहीं भी हो रहा है आपको, समझ में नहीं भी आ रहा, तो ये आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अपना प्रश्न कहाँ से आएगा वो अपन मैं आगे बता दूंगा कि प्रश्न इस प्रकार से आएगा, वहां आपको समझ में आना चाहिए, सीधा हिसाब है ये। देखिए, लेकिन टू के बाद नाउन व वर्ब फर्स्ट, अगर जब अपन प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं तो देखिए नाउन व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों यूज होते हैं। टू जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो वो नाउन के साथ में भी होता है और वर्ब के साथ में भी होता है, लेकिन मैंने तो आपको बताया है कि ना प्रीपोजिशन का यूज तो हमेशा नाउन, प्रोनाउन इनके साथ में होता है, वर्ब के साथ में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि टू ऐसा है प्रीपोजिशन जिसका प्रयोग वर्ब के साथ में भी होता है, लेकिन जब टू का यूज वर्ब के साथ में होगा तो वो प्रेपोजिशन नहीं होगा। ध्यान रखना, वो फिर क्या होगा, वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इन्फिनेटिव उसे कहते हैं। टू के बाद नाउन होने पर प्रेपोजिशन होता है, ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई नाउन है, नाउन के पहले टू है, इसका मतलब वो प्रेपोजिशन है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि टू के साथ में इन्फिनेटिव लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वह इन्फिनेटिव कहलाता है, वो फिर प्रीपोजिशन नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल, आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, ही लॉक द डोर टू कीप एवरीवन आउट। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ टू। देखिए दूसरा, राम गेव 500 रुपीज टू श्याम एंड मी टू गो मूवी। राम ने जो है 500 रुपए दिए श्याम को और मुझे, ताकि हम जाकर मूवी देख सकें। देखिए यहाँ पर ये टू है और यहाँ पर श्याम लिखा हुआ एंड मी, यहाँ तक पूरा है। ये क्या है, नाउन है। यहाँ पर नाउन है, इसका मतलब ये प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है। और यहाँ पे देखिए ये कीप जो है ये क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर ये जो टू यूज हुआ है ये प्रेपोजिशन के रूप में नहीं हुआ है, ये इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ है। जब टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। टू के बाद में जब वर्ब की बेस फॉर्म आती है, जैसे गो है तो सीधा गो आएगा, गोइंग नहीं हो सकता, गॉन नहीं हो सकता, गो के पीछे एस ई एस नहीं लगा सकते। सिंपल फॉर्म यूज होती है तो उसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। ठीक है, लेकिन अगर टू के बाद में नाउन का या प्रोनाउन का यूज हुआ तो वो होगा अपना प्रेपोजिशन। क्या होगा, प्रेपोजिशन। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं साथियों आगे, अब अपने आगे यूज ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, प्रयोग इसका यूज। देखिए सबसे पहले तो देखिए प्रेपोजिशन जो है उसको लोकेशन के हिसाब से अलग भागों में बांटा गया है। लोकेशन को बताने वाले, स्थिति को, डायरेक्शन यानी कि दिशा को बताने वाले, टाइम यानी कि समय को बताने वाले, वर्ब यानी कि क्रिया को बताने वाले प्रेपोजिशन, और स्पेशल रिलेशन को बताने वाले ये प्रेपोजिशन होते हैं। ये लोकेशन को बताते हैं, स्थिति, डायरेक्शन, दिशा, टाइम यानी समय, वर्ब क्रिया, स्पेशल रिलेशन यानी कि संबंध को बताने वाले प्रेपोजिशन है। कभी कभी पूछ लेता है कि विच प्रेपोजिशन इज रिलेटेड टू टाइम, तो इसमें से विच प्रेपोजिशन इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्शन। ठीक है, तो तीन इसमें से दे देगा, एक इसमें से दे देगा और मुझको आउट करना है। तो देखिए इन, ऑन और एट ये स्थिति को बताता है। किसको बताता है, स्थिति को। इन का मतलब अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, ठीक है, एट यानी स्थान पर, जगह पर, पर्टिकुलर स्थान पर, पॉइंट ऑफ लोकेशन, किसी स्थान पर आया। ही इज स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड, वह जो है बस स्टैंड के ऊपर खड़ा था, उसका एग्जैक्ट लोकेशन है कि उस बस स्टैंड के ऊपर वह, आई एम स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन। तो एट रेलवे स्टेशन, पर्टिकुलर वो सिटी पूरी नहीं आएगी, छोटे अर्थ में जो है एट का यूज किया जाता है। और आई एम इन द जयपुर, मैं जयपुर के अंदर हूं, मतलब वो बड़ा हो गया, जयपुर में मैं कहीं पर भी हो सकता, पर्टिकुलर मैंने अपनी लोकेशन नहीं दी है तो इन आएगा। ये बड़े अर्थ में यूज होता है इन, और ये एट जो है ये छोटे अर्थ में यूज होता है। ये जब अपन इसको वन बाय वन पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन, दिशा को बताने वाला देख लेते हैं। इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, टू और टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब की तरफ, ठीक है।
इसके अलावा टाइम यानी कि समय को बताने वाला प्रेपोजिशन कुछ ऐसे होते हैं जो सब में यूज होते हैं, जैसे देखिए इन इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। टाइम को भी बताता, डायरेक्शन को भी बताता, टाइम को भी ये शो करता है। ऑन, एट, विद इन, बाय, फॉर, सिंस, ये सब समय को बताने वाले प्रेपोजिशन है। वर्ब यानी कि क्रिया को शो करने वाले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये भी एट, फॉर, विथ, ऑफ और अबाउट। स्पेशल रिलेशन संबंध को बताने वाले ये होते हैं, देखिए अराउंड, अलोंग किनारे, विद इन के अंदर, अगेंस्ट यानी विरोध में, आउट ऑफ, अक्रॉस आर पार, थ्रू यानी आर पार। दोनों का यूज आर पार के अर्थ में होता है। ये किसी घने क्षेत्र के अंदर होता है, जब जंगल, जैसे जंगल के आर पार अपन जा रहे हैं, राम वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है, या थ्रू द वुड्स, तो फिर ये थ्रू आएगा घने क्षेत्र में। और अक्रॉस का यूज उसी के थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया मोटे रूप से यहाँ तक आपको, ठीक है। ये उसी में आएगा, देखिए टाइम में ही ये ड्यूरेशन और फ्रॉम को, ये भी टाइम को ही साथियों बताएंगे। ये रिलेशन को शो करने वाले ही है, संबंध को बताने वाले, ठीक है। देखिए अबव, अंडर, बीनीथ नीचे, बिसाइड यानी पास, बिहाइंड यानी पीछे, बिटवीन यानी दो के बीच, अमंग यानी दो से ज्यादा के बीच में जब प्रेपोजिशन यूज होता है, दो से ज्यादा के, अमंग दो में होता था बिटवीन। ऑफ यानी संबंध विच्छेद करना, किसी चीज को किसी से अलग करने के लिए ऑफ का यूज किया। अहेड का मतलब आगे, बिफोर पहले, इन फ्रंट ऑफ का मतलब ये होता है आगे। जैसे द स्क्रीन इज इन फ्रंट ऑफ माई हेड, मेरे जस्ट सामने जो है स्क्रीन लगी हुई है, कैमरा लगा हुआ है, तो इन फ्रंट ऑफ जस्ट सामने। यहां तक हो गया। देखिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। सबसे पहले प्रेपोजिशन को मोटे रूप से दो भागों में बांटा गया। एक होता है सिंपल प्रेपोजिशन, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। सिंपल का मतलब होता है साधारण, जो एक शब्द वाले होते हैं बिल्कुल सीधे। कॉम्प्लेक्स मतलब वे प्रेपोजिशन जिसमें दो या दो से ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा समझ में आ गया। इन, एट, ऑन, फॉर, ये सारे सिंपल। और जब बड़े बड़े जो प्रेपोजिशन, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, तो जब दो या दो से ज्यादा शब्दों वाले जो बड़े प्रेपोजिशन होते हैं उसे कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन कहते हैं। सिंपल प्रेपोजिशन कंसिस्ट वन वर्ड, जिसमें एक वर्ड होता है, एट, इन, फॉर, ऑन। और ऐसे शब्द जो कंसिस्ट मोर देन वन वर्ड्स, एक से ज्यादा जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मिश्र ये मिश्रित होता है। क्या होता है हिंदी में कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रित, सिंपल का मतलब होता है साधारण, ठीक है। अलोंग विथ, आउट ऑफ, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना प्रेपोजिशन यहां से शुरू होगा, प्रश्न बनेगा अपना यहां से। पहला प्रेपोजिशन अपन देखेंगे साथियों, ऑन। कौन सा है? ऑन। किसी चीज के सरफेस का, सरफेस का मतलब होता है सतह को बताने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। मेरी ये हथेली है, इसके जस्ट ऊपर ये है, तो ये हो गया इसने सरफेस को बता रहा है कि मेरी हथेली के ऊपर ये रिमोट है। तो ऑन का मतलब ऊपर, सरफेस को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये लाइनें जो लिखी हुई है ये स्क्रीन के ऊपर लिखी गई है, तो ये भी उसके सरफेस को बता रहा है कि स्क्रीन की जस्ट सबसे ऊपर वाली जो स्क्रीन है इसके ऊपर ये लाइनें लिखी गई है, तो ये होता है सरफेस। देखिए एग्जांपल, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। ये देखिए टेबल क्या है? नाउन है, इसके जस्ट पहले ये ऑन जो है ये प्रेपोजिशन है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, ठीक है। मान लीजिए इस प्रकार से मान सकते हैं, ये टेबल है और टेबल के ऊपर जो है बुक रखी हुई है। तो बुक जब टेबल के ऊपर रखेंगे तो वो हवा में नहीं हो सकती, वो उसके सरफेस को साथियों क्या करेगी? टच करेगी। तो उसके लिए ऑन का यूज किया जाता है। जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर हो और उसकी सतह को वो टच कर रही है तो वहां पर ऑन का यूज करते हैं। तो बुक इज ऑन द टेबल, जब टेबल के ऊपर अपन बुक को रखेंगे तो वो उसके सरफेस को टच करेगी, तो वहां पर ऊपर के अर्थ में साथी ऑन का यूज करेंगे। ही इज ऑन द स्टेशन, ही इज ऑन द स्टेशन हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता, ये साथियों अपना रॉन्ग है। ही इज एट द स्टेशन होगा, ठीक है। ये किसको शो करेगा? ये स्थान को बता रहा है। किसको बता रहा है? स्थान को, इस सरफेस। ही इज ऑन द स्टेशन नहीं हो सकता, ठीक है। ही इज एट द स्टेशन। वैसे आपको दिमाग में आएगा कि ही इज ऑन द स्टेशन, वो स्टेशन पे खड़ा है, मतलब उसके जो पैर है वो स्टेशन के ऊपर, सरफेस है उसके ऊपर ही तो है, तो यहाँ पर भी ऑन होना चाहिए। लेकिन ये पर्टिकुलर किसके लिए आ रहा है? ये किस स्थान के लिए आ रहा है? उस स्टेशन के उस जो जगह है उस जगह को दिखाने के लिए, उस लोकेशन को दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। ही इज एट द
स्टेशन, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। टू शो डे एंड डेट, दूसरा जो पहला यूज तो आपको समझ में आ गया, सरफेस के लिए होता है ऑन का। दूसरा जो ऑन का यूज है वो है टू शो डे एंड डेट, दिन और दिनांक को बताने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। दिन और दिनांक, तारीख को बताने के लिए भी इसका यूज करते हैं। चले आगे, कैसे देखिए एग्जाम्पल। तो ये किसको बता रहा है, ये बताएगा डे एंड डेट को बताएगा। वैसे डेट का मतलब खजूर भी होता है, ठीक है। सी विल कम ऑन वेंसडे, वह जो है वेंसडे को जो है वो आएगी। सी विल कम ऑन वेंसडे, वह वेंसडे यानी कि बुधवार को वह आएगी। तो देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया, ये डे आया, क्या आया, डे। और डे के कोई भी नाम है, संडे, मंडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी है, उसके जस्ट पहले अपने को सीधा क्या लगाना है, ऑन लगाना है। यहाँ पर भी देखिए, ही मेट मी ऑन संडे, वह मुझे रविवार को मिला। मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, तो ऑन संडे, संडे है तो सीधा ऑन। ये दोनों ही क्या है साथियों, ये डे है, क्या है, ये दोनों ही क्या है, डे। आई वॉज बोर्न ऑन 15 अगस्त 2000, मेरा जो जन्म है वो 15 अगस्त 2000 को हुआ। तो ये जो है ये किसको बता रहा है साथियों, ये डेट को बता रहा है, तारीख बता रहा है। क्या बता रहा है, तारीख बता रहा है कि भाई मेरा जो जन्म है वो इस तारीख को हुआ। तो डे है, डेट है, इनके आगे हमेशा ऑन का यूज करते हैं। सिंपल है बिल्कुल। तीसरा जो यूज है ऑन का वो देख लेते हैं। किसी डिवाइस यानी कि यंत्र को या किसी मशीन को देखने के लिए, अगर कोई डिवाइस है, किसी प्रकार का कोई यंत्र है, कोई मशीन है, तो उसके आगे भी अपन ऑन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, ही इज ऑन द फोन, वह जो है फोन के ऊपर है। तो फोन के ऊपर है मतलब ऐसा नहीं है कि वो फोन है उसके ऊपर खड़ा है। ही इज ऑन द फोन मतलब वह फोन से बात कर रहा है, ठीक है। ही इज ऑन द कॉल भी हो सकता है, ही इज ऑन द कॉल, ही इज ऑन द कॉल भी हो सकता है। कॉल पर है मतलब वह बात कर रहा है फोन से, ठीक है। तो फोन क्या है, एक यंत्र है, एक डिवाइस है। फोन भी क्या है, एक यंत्र है, एक प्रकार का डिवाइस है। ये रिमोट भी क्या है, एक प्रकार का यंत्र है। तो इससे आपको समझ जाना है कि वहां पर अपने को ऑन का यूज करना है। द मैच विल स्टार्टेड ऑन टीवी, मैच जो है वह टीवी के ऊपर शुरू हो गया। तो द फोन ये नाउन है, टीवी भी एक प्रकार का नाउन है। इससे पहले ये ऑन जो है ये प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन। और टीवी भी एक प्रकार का क्या है साथियों, एक प्रकार का डिवाइस है, एक प्रकार का यंत्र ही है, वह भी एक तरह से मशीन ही है, इलेक्ट्रिसिटी वाली मशीन। सी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर, वह जो है कंप्यूटर के ऊपर है मतलब कंप्यूटर के ऊपर वह काम कर रहा था। कंप्यूटर भी एक प्रकार की मशीन कह सकते हैं, या अपन एक प्रकार का इसे डिवाइस कह सकते हैं। ये नाउन है और ये ऑन हो गया अपना प्रेपोजिशन। तो कोई डिवाइस है जिसमें ज्यादातर जो डिवाइस आएगा वो इलेक्ट्रिक डिवाइस आएगा, फोन, ठीक है, कंप्यूटर, टीवी, इस प्रकार से रेडियो। चौथा जो यूज है ऑन का वो देख लेते हैं। बॉडी के पार्ट्स को देखने के दिखाने के लिए, देखिए बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको दिखाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, मेरी माँ जो है उन्होंने मुझे किस किया, कहाँ पर, ऑन माई फोरहेड, मेरी जो ललाट है, ये वाला जो हिस्सा होता है साथियों इसे बोलते हैं फोरहेड। तो उसके ऊपर मेरी माता जी है उन्होंने मुझे किस की, ठीक है। तो ये फोरहेड है, इसके आगे है तो ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रेपोजिशन। और ये एक प्रकार से नाउन को शो कर रहा है, फोरहेड, ठीक है, शरीर के अंग है एक। तो माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड। तो बॉडी का कोई भी पार्ट्स है, शरीर का अंग है, जैसे फोरहेड हो गया, ठीक है, ऑन हैंड हो सकता है, ठीक है, ऑन हैंड हो सकता है। शरीर का अगर कोई भी अंग आ रहा है तो उसके आगे अगर ब्लैंक दे रखी है तो वहां पर ज्यादातर जो है वो किसका यूज आएगा, ऑन का यूज आएगा। चले आगे, देखिए, सी वियर्स रिंग ऑन हर फिंगर, उसने जो है रिंग पहनी, कहां पर पहनी, उसके अंगुली के अंदर, के अंदर। तो ऑन आएगा, इन नहीं आएगा। सी वियर्स रिंग ऑन हर फिंगर आएगा, इसमें इन नहीं आएगा। दिमाग में यही आएगा कि इन लिख दे तो इन ये जाएगा अपना रॉन्ग। इसमें क्या आएगा साथियों, ऑन हर फिंगर। सी वियर्स रिंग ऑन हर फिंगर आएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है।
रिंग पहनते हैं ऐसे अंगुली के अंदर है तो अंदर आना चाहिए, लेकिन वो ऑन आती है क्योंकि वह उसके सरफेस को बता रहा ऊपर की और वो अंगूठी है उसके ऊपर है, वो अंगूठी अंगूठी जो रहेगी वो इस अंगुली के ऊपर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना। ये पांचवा जो यूज है ऑन का वो देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा अपन प्रेपोजिशन देखेंगे ऑन टू। किसी चीज की स्टेट, स्टेट का मतलब होता है अवस्था को दिखाने के लिए। ठीक है, किसी चीज की स्टेट अवस्था को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल, विराट वाज ऑन फायर लास्ट नाइट। विराट जो है वो ऑन फायर, अगली पिछली जो रात है उसमें विराट जो है वो फायर था। फायर का मतलब आग था क्या? आग नहीं, मतलब ऐसे खेल रहा था जैसे कोई आग हो। यहाँ पे क्या है, विराट वाज ऑन फायर लास्ट नाइट। विराट जो है वो कल रात को बहुत ही उम्दा खेला। ठीक है, यहाँ पे अच्छे खेलने के अर्थ में यूज हुआ। ठीक है, तो उसकी अवस्था को दिखा रहा है। किसकी अवस्था को दिखा रहा है? उसके खेलने की अवस्था को दिखा रहा है कि कल विराट जो है वो बहुत ही अच्छी लय में था, बहुत ही शानदार जो है उसके स्ट्रोक लग रहे थे। तो विराट की जो खेलने की जो स्टेट है, जो अवस्था है, उसको यहाँ पर ये सेंटेंस शो कर रहा है। विराट वाज ऑन द फायर लास्ट नाइट, ही हैज बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर 2 days। वह जो है 2 दिन से जो है बेड रेस्ट पर है। हो सकता है वो बीमार है या उसके कुछ लगी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ही वाज ऑन बेड रेस्ट फॉर लास्ट 2 days। तो ये उसकी स्थिति को दिखा रहा है। किसकी स्थिति को दिखा रहा है? उस आदमी की स्थिति को दिखा रहा है कि उसकी स्थिति सही नहीं है, वह बीमार है, इसलिए वो लास्ट पिछले 2 दिनों से बेड रेस्ट पर है। उस आदमी की स्थिति को ये शो कर रहा है। ठीक है, और ये विराट की स्थिति को बता रहा है कि वो कल अच्छा खेला, उसकी टेक्निक को वो बता रहा है। और आदमी जो है वो बीमार है तो उसकी अवस्था को बता रहा है कि वो इसकी स्थिति सही नहीं है, उसकी स्टेट अच्छी नहीं है, उसकी अवस्था सही नहीं है, इसलिए वह पिछले 2 दिन से जो है बेड रेस्ट पर है। मैंगो जूस जूस इज ऑन डिमांड। डिमांड, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड। मैंगो का जो जूस है, आम का जो जूस है, वो इन दिनों डिमांड में है। इन दिनों मतलब गर्मी है, तो गर्मी की चल रही है, तो गर्मी में आम होते हैं, तो इसका मतलब गर्मी की वजह से जो है वो डिमांड में है। तो ये इसकी अवस्था को बता रहा है कि अभी मैंगो की सीजन चल रही है, इसीलिए जो मैंगो आम जो है उसका जो जूस है उसकी इस समय डिमांड चल रही है। तो किसी चीज की स्थिति और उसकी स्टेट बताने के लिए भी अपन ऑन का यूज करते हैं। ये है साथियों ऑन टू। ऑन का मतलब होता है ऊपर। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। ऑन टू का मतलब होता है साथियों गतिशीलता को बताता है। ये गतिशीलता को ये शो कर रहा है, किसी कार्य में कोई गतिशील है, मतलब कार्य जो है वो चल रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है। जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय वो कार्य चल रहा है, गतिशील है, मूवमेंट उसमें जारी है। क्या जारी है उसमें? मूवमेंट जो है उस कार्य में अभी भी जारी है। ठीक है, कैसे होगा देखिए, टू शो मूवमेंट, पहला ही वही आ गया। एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। बिल्ली जो है उसने टेबल के ऊपर से जंप किया, मतलब उस जब अपन ने देखा तब बिल्ली टेबल के ऊपर थी और उसने जंप किया। तो जब बिल्ली जो है ये टेबल के ऊपर से जंप करेगी तो यहाँ से उस कैट को यहाँ नीचे आने में जो है थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ से कूद कर वो इस प्रकार से जंप कर गई, तो यहाँ से वो गतिशील है। देखो पहले यहाँ पर थी, धीरे 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 यहाँ पर आई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये जो दूरी है, इसमें उस बिल्ली का क्या बताया है? मूवमेंट बताया है, उसकी गति को बताया गया है, इसीलिए वहां पर ऑन टू का यूज होता है। इसी तरह से एक और प्रेपोजिशन भी यूज होता है, वो है इनटू। कौन सा है? इनटू। वो अपन जब इन पढ़ेंगे तो उसके साथ में वहां पर देखेंगे। मूव द बुक्स ऑन टू द सेल्फ। ये बुक जो यहाँ पे पड़ी है, इनको यहाँ से हटाकर जो है आप सेल्फ के अंदर डाल दीजिए। अपनी जो अलमीरा होती है उसके अंदर जो ड्रॉवर्स जो होते हैं उसको ही एक तरह से ये सेल्फ कहते हैं कि इसको सेल्फ के अंदर रख दीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन को यहाँ से जो है बुक को उठाना पड़ेगा और उठाकर लेके जाते हुए फिर अलमारी को खोल के उसके अंदर इसको रखना पड़ेगा। तो इस टेबल से उठाकर या कहीं दूसरी जगह पड़ी है वहां से उठाकर इस सेल्फ तक ले जाने के लिए उस बुक को क्या करनी पड़ेगी? मूवमेंट करनी पड़ेगी, गति करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मूवमेंट को शो करने के लिए साथियों ऑन टू का यूज करना पड़ता है। छोटा प्रपोजिशन है लेकिन कई बार एग्जाम में ये पूछता है और कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं साथियों अपन आगे। देखिए, ही स्टेप डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म। वो उसने स्टेप डाउन का मतलब उसने अपना पैर जो है वो प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ाया, स्टेशन आया और उतरने के लिए उसने पकड़ा हाथ से पाइप
और अपना जो पैर है वो आगे की तरफ किया। तो देखिए एक पैर उसका ट्रेन में है और एक पैर जो है वो उसका प्लेटफॉर्म की तरफ आगे जा रहा है, गति कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर भी आएगा ऑन टू द प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन से उतरने के लिए उसको गति करनी पड़ेगी, अपने पैरों को जो है मूवमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऑन टू का यूज होगा। ठीक है, क्यों? प्लेटफॉर्म के ऊपर उतरेगा तो उसके ऑन टू दे जाएगा। बुक के अंदर सेल रहेगी तो वो भी अंदर जाएगी लेकिन ऊपर रहेगी, उस सेल की जो सरफेस है उसके ऊपर रहेगी। तो ऑन का मतलब ऊपर है, ऊपर है, लेकिन जैसे ही गति हो जाएगी, ऊपर तो होगी लेकिन गति हो जाएगी तो ऑन टू हो जाएगा। सिर्फ ऊपर चीज पड़ी हुई है तो ऑन आ जाएगा। देखिए दूसरा यूज ऑन टू का, जब किसी चीज की पूर्ति हो। देखिए एग्जाम्पल, दे न्यू आई वाज ऑन टू देयर प्लान। जब किसी चीज उनको पता है कि आई वाज ऑन टू देयर प्लान, के मैं उनके प्लान का ही एक हिस्सा हूं। दे न्यू आई वाज ऑन टू देयर प्लान। ठीक है, मैं उनके प्लान का एक हिस्सा हूं, ये उन्हें पता है कि मैं तुम्हारे एक प्लान का हिस्सा हूं। दूसरा देखिए, ही कैंसल द पार्टी व्हेन ही कम टू नो दैट आई वाज ऑन टू हिज सरप्राइज। उन्होंने जो है ये पार्टी कैंसिल कर दी थी जब उन्हें पता चला कि मैं भी जो है इस सरप्राइज पार्टी में आने वाला। तो उन्हें पता है कि मैं वहां पर आने वाला हूं, फिर भी उन्होंने ये कैंसिल कर ली। तो जब किसी के बारे में पहले से पता हो और फिर वो कार्य जो है वो कंप्लीट होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए साथियों ऑन टू का यूज किया जाता है, जब किसी चीज की पूर्ति करने के लिए। जब किसी चीज की, ठीक है, किसी चीज की पूर्ति करने के लिए। तो ही कैंसल द पार्टी व्हेन ही कम टू नो दैट आई वाज ऑन टू हिज सरप्राइज। उन्होंने पार्टी कर जो है कैंसिल कर ली जब उन्हें पता था कि मैं इस पार्टी में आने वाला हूं। ठीक है, तो पता होते हुए भी उन्होंने कैंसिल कर ली, तो ये उसकी पूर्ति को जो है ये शो कर रहा है। ठीक है, वैसे इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल कम बनेंगे। आपका प्रश्न जो है वो बनेगा तो ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन में बनते हैं साथियों, इन, ऑन, एट, टू, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, बिटवीन, अमंग, बाय, फॉर। ठीक है, इनमें से ये एटसेट्रा। या फिर आपके जो एग्जाम में प्रश्न आएगा वो फिक्स प्रेपोजिशन से आएगा। फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन का यूज किया, जैसे जूनियर टू, ही इज जूनियर खाली जगह मी, वह मुझसे जूनियर है तो जूनियर टू, सीनियर टू। ठीक है, मेड ऑफ, प्रीफर टू, ये चीज उससे बनी है तो मेड ऑफ, तो उसके साथ में मेड के साथ में ऑफ एक प्रेपोजिशन यूज होते हैं। तो वो फिक्स प्रेपोजिशन भी मैं आपको यहाँ पर आगे बता दूंगा। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के अपने प्रेपोजिशन की क्लास। आज अपन ने कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ बेसिक जानकारी ली है। ऑन और ऑन टू दो ही अपन ने पढ़े हैं, अभी बहुत सारे हैं, लगभग 2 या 3 क्लासेस इसमें टाइम लगेगा। फिर अपन इसके एक्सरसाइज जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो भी अपन इसके साथ में ही देखेंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।